तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक दूसरा पोस्ट डिटेल लेकर आऊँगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके पहले जो है मैंने बताया था कि आपको एएसओ इन एमईओ कैसे जो है वो विदेश मंत्रालय में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैसे बनते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी ईडी में कैसे डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से मेरी आप सभी से आग्रह है और विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप सभी जहां जहां पर हो सके दोस्तों वहां वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक ऐसी बात जिसकी सच में काफी वैल्यू है और आप सभी जो है इसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो वीडियो को जल्दी से 1000+ लाइक कर दीजिए और उसके बाद सेशन को भी हर जगह पर शेयर कर दीजिए। तो देखो, ईडी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर ये ईडी पहली बार सुन रहे हैं, ईडी है क्या। ठीक है, हमने सीबीआई सुना है, हमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना है, लेकिन ये ईडी क्या है। तो देखो यार, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ईडी एक ऐसी एजेंसी हो गई जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो है वो रेड डालती हैं। जैसे इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट हो गए वो छोटे छोटे केसेस में रेड्स डालते हैं, लेकिन जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट है, वो सीधा बड़े लोगों पर रेड डालते हैं। जैसे बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे हमारे जो दाऊद हो गए। ठीक है, दाऊद जो है वो कौन है, डॉन, जो यहाँ से इंडिया के भाग गए कहीं और पे। तो इनके भाई पे, इनके सिस्टर्स पे या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे जो रेड डलता है वो ईडी का डलता है। एक एक बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ईडी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस एग्जाम को देंगे तो आप जो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट क्या होगी, पावर क्या होगी, क्या आपको सोशल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने घंटे आपको काम करने होंगे, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी, सैलरी कितनी होगी। पैसा देख रहे हो, बिल्कुल पैसे की बारिश होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को दोस्तों हर जगह पर शेयर कर दो। ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल बात आप लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में कि किस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल और सैलरी। एक एक पॉइंट पे जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम के संबंधित, तो एग्जाम देखिए यहाँ पर किस एग्जाम के थ्रू आप ईडी में डायरेक्ट सेलेक्टेड होते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप ईडी में सेलेक्ट हो सकते हैं। दो बातें लिखी गई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में ऑफिसर्स को दो तरीके से नियुक्त किया जाता है। पहला हो गया कि डायरेक्ट एसएससी सीजीएल के माध्यम से, और नहीं तो दूसरा हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के डेप्यूटेशन की वजह से। जैसे मानो कोई कस्टम में है, एक्साइज में है या फिर इनकम टैक्स में है, सीबीआई में है, तो वहां से डायरेक्ट ईडी में उन्हें डेप्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ईडी बिल्कुल वहां से डायरेक्ट डेप्यूट कर दिया जाता है। ईडी की बात करें यहां पर कि सर ईडी का काम क्या है, तो एक ही लाइन मैंने लिखी है सिंपल सा कि ईडी डील्स विद द केसेस व्हिच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड पावरफुल पीपल्स। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं और बड़े लेवल पर होते हैं और बड़े बड़े लोगों के बीच में होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। किसी ने हवाला के थ्रू पैसे किसी और कंट्री में भेजा जो गलत तरीके से था, जहां पर टैक्स को चोरी करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पर भैया सीधे जो ईडी है वो धमक जाता है। ठीक, बात करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर से अगर रिक्रूट होता है तो अगर हमें जो है असिस्टेंट बनना है ईडी में तो हम कैसे बनेंगे। तो देखो, सीजीएल का जो पेपर होता है उसमें होते हैं टीयर 1 जो होता है प्री, जिसमें आपको 4 पेपर देना होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। सभी के सभी 50-50 नंबर के होते हैं। सवाल 25-25 पूछे जाते हैं। 1 घंटे का समय होता है। 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ जाती है, अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें जनरल की कट ऑफ को लेकर, तो 130-140 के बीच में कट ऑफ रहते हैं। इसमें अगर आप 170-180 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ईडी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि आगे भी आपको उसी तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 170 ही वाले एलिजिबल होंगे, 140-150 वाले नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट शुरू से जिसका लीड जितना ज्यादा होता है उसको जो है उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है एट द एंड चल के। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाया कि ईडी का कट ऑफ 2013 में कितना गया, 14 में कितना गया, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन हमारा आया है उसके बाद से एक ही ऐसा पेपर हुआ जिसमें फाइनल रिजल्ट अब तक एसएससी ने दिया है, वो है 2018। और 2018 के बिहाफ पे हम जज नहीं कर सकते कि 2019 में कितनी कट ऑफ जाएगी। इस वजह से मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर लेकर चल सकते हैं अपने प्री में और अपने मेंस में, आप उतना मैक्सिमम स्कोर करिए ताकि आप जो है यहाँ पर ईडी के लिए नियुक्त हो सकें।
ठीक। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टाइपिंग का टेस्ट होता है या कोई फिजिकल टेस्ट होता है तो उसकी कोई भी आवश्यकता हमें नहीं होती है। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं है ईडी के पोस्ट के लिए। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका चयन हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर लेकर, तो देखो ईडी के छोटे मोटे पावर्स को लेकर बहुत बच्चे कहते हैं कि सर पावर के बारे में बताओ, पावर के बारे में बताओ। तो मेरे भैया, पावर में जानने के पहले सबसे पहले दो तीन बातें जो आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा क्वेरी रहती हैं वो ये रहता है कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है। हम कह रहे भैया इंटरव्यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू का जमाना था बहुत पहले, लेकिन अब इंटरव्यू का जमाना नहीं है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बस उसी में इंटरव्यू होता है। बाकी एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू अब नहीं होता है। उसके जगह पर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। देखिए बहुत ही वैल्यूएबल बात हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसी बात जिससे मोटिवेशन के साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी और लोगों के सामने आप अपने आप को अनपढ़ साबित नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये आपके लिए पहले से ही डिसाइड करना आसान होगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए पढ़ना है, इस पोस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसे करके। तो उससे आपका लगन और बढ़ेगा। तो अगर आपकी इच्छा का हम इतना सम्मान कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को और शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है? तो नहीं दोस्तों, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट होता है। ईडी के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या टाइपिंग टेस्ट जरूरी है? नहीं मेरे भाई, टाइपिंग टेस्ट जरूरी नहीं है। दूसरा एक स्टूडेंट पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी के बारे में बताइए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ईडी का जो पोस्ट है वो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर कितना है? तो देखो खुद सोचो यहाँ पे कि अगर मानो यहाँ पर छोटे मोटे लोगों के लिए जो एक तरीके से छापा है वो किसका पड़ता है? सीबीआई का पड़ता है, इनकम टैक्स का पड़ता है। लेकिन जैसे बड़े लोग हो गए, जैसे मानो कि हम एक तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, प्रियंका वाड्रा के पति, ठीक है, जो भी वाड्रा है मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, तो उनके यहाँ भी जैसे ईडी का बार बार छापा पड़ता है। मतलब सोचो कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके सचिव जो है वो राहुल गांधी है और उनके घर पर भी ईडी का जो है वो रेड पड़ता है। यानी ईडी छोटों लोगों के घर जो है वो रेड नहीं मारती है। पावर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके अलावा क्या मनी है इसमें? तो बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा है, 70,000 से ऊपर आपकी सैलरी है। और इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस यानी SIA आपको मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के पोस्ट में दो पोस्ट में ही मिलते हैं और वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सोशल स्टेटस है कि नहीं है? तो खतरनाक सोशल स्टेटस है, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक, नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ भैया अगला बहुत पावरफुल बंदा है और बहुत पहुंच वाला बंदा है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पावर 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 भी, हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा जो भी है, ठीक है, पावर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अभी रीसेंट के आर्टिकल्स दिखा रहा हूं, ठीक है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे लेकिन अभी रीसेंट में सिर्फ 3 दिखाए। 15 फरवरी 2022 का आर्टिकल, 18 फरवरी 2022 का आर्टिकल, 4 फरवरी 2022 का आर्टिकल, ये हमारे न्यूज के हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ईडी ने रेड किया है किसके? दाऊद इब्राहिम के सिस्टर के घर के तरफ, ठीक है, घर के तरफ नहीं, घर पे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसके अलावा ईडी ने अरेस्ट किया है किसके? उसके जेल्ड ब्रदर इकबाल कसकार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ईडी ने जो है वो अरेस्ट किया है पंजाब के सीएम के नेफ्यू के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यानी आप यहां पर देखें तो किसी भी छोटे पर्सन या छोटे पर्सनालिटी के ऊपर ईडी का रेड नहीं होता है। ईडी का रेड सीधा का सीधा बड़े लोगों के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी जैकलिन फर्नांडिस का भी केस देख सकते हैं, जहां पर सीधा जो है वो ईडी के शिकंजे में आई हैं और बार बार उनको पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाना पड़ रहा है। बड़े बड़े स्टेट्स हो गए, उनके सीएम्स हो गए, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गए जिनके बड़े लीडर्स हो गए, ईडी का रेड सीधा उनके ऊपर पड़ता है। और ईडी का रेड अगर यूं समझ लो, ईडी का रेड पड़ा है तो कम से कम 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ से ऊपर का मामला होगा। इसमें बच्चे पूछेंगे भी कि सर ईडी जो है वहां पर रेड जो पड़ती है वो कितने करोड़ तक किस पोस्ट के लिए जो है जाते हैं। एक एक बात हम आपको बताते चलेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेके कि सर इतना अगर मजा आ रहा है ईडी के पोस्ट के बारे में जानने में, और ईडी जो है सर इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा उसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें एलिजिबल कितना होना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टरेट। इसके लिए आपको क्या होना पड़ता है? सीजीएल के पेपर देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि ईडी में अगर हमें असिस्टेंट बनना है तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा और 30 साल तक के
उम्र की तरफ जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एजेस का भी फायदा मिलता है कोटा के अकॉर्डिंग। जैसे मानो कि ओबीसी को 2 साल का रिलैक्सेशन हो गया, इसी तरीके से एससी एसटी को भी रिलैक्सेशन हो गया, तो एज रिलैक्सेशन भी कोटा के अकॉर्डिंग मिलता है, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर, जहां पर सबसे बेसिक इंटरेस्ट आता है कि सर ईडी कह रहे हो आप, बार बार रेड वाले टर्म्स यूज कर रहे हो, क्या हमेशा हमें फील्ड जॉब ही करना पड़ेगा या इसमें डेस्क जॉब भी है? अगर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो क्या मेरे लिए ईडी का पोस्ट सिलेक्शन सही रहेगा? 100 तरह के मेरे भाइयों के बीच में डाउट आता है, सर मैं एक लड़की हूं, क्या मेरे लिए ईडी का जो पोस्ट है वो सही रहेगा? सब बताऊंगा मैं आपको एक एक बात करके, समझिएगा। तो ईडी जो है वो ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है। एसएससी सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं वो या तो ग्रुप बी होते हैं, नहीं तो सी होते हैं, ग्रुप ए कोई भी नहीं होता। ग्रुप ए पोस्ट जो होता है वो यूपीएससी में सीधा का सीधा होता है, ठीक है। ग्रुप बी पोस्ट की जो सैलरी होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है। ग्रेड पे आप टर्म धीरे धीरे समझेंगे, डायरेक्ट सैलरी की यहाँ बात नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें ग्रेड पे डिसाइड होता है। उस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको एक सैलरी मिलती है, फिर उस पर अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, ठीक। जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, डेरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता हो गया, वो भी अलाउंस जो होता है वो अलग अलग सिटीज पर होता है। जैसे एक्स सिटीज में अलग है, वाई सिटीज में अलग है, जेड सिटीज में अलग है। तो गवर्नमेंट पेमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे डिसाइड करती है कि हमने तुम्हारा एक ग्रॉस सैलरी इतना रख दिया, उसके ऊपर एचआरए लगाया, उसके ऊपर डीए लगाया, उसके ऊपर 100 तरह की बातें लगाई, फिर उसके बाद आपका पैसा अलग अलग स्कीम्स में भी कटता है। जैसे आपके नाम से एलआईसी है, आपके नाम से जो है इंश्योरेंस है, वो कटता है। इन हैंड जो सैलरी आती है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन हैंड की जो सैलरी है वो 70,000 से ऊपर की है। बात कर रहे हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर, तो वर्क प्रोफाइल में 2 तरह का वर्क प्रोफाइल है ईडी में, या तो आप डेस्क जॉब करिए, नहीं तो आप फील्ड जॉब करिए। अगर डेस्क जॉब आप करते हैं तो इनमें क्या क्या आपको संभालना होगा? तो आपको इनमें फाइल्स हो गए और रिपोर्ट्स हो गए। फाइल्स कैसे? जैसे मानो कि ऐसा तो है नहीं अभी मुझे फोन पर खबर है, हाँ भैया चलो रॉबर्ट वाड्रा के घर पे छापा मारना है और हम निकल गए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी यहाँ पर एक हिंट मिलता है या लीड मिलती है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है कि ये जो खबर है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। पूरा पेपर वर्क होता है। जिस भी पर्सन के घर जो है ईडी का रेड पड़ना होता है उसका पूरा जो है डेटा निकाला जाता है, बैंक स्टेटमेंट निकाले जाते हैं, रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, वैलिड प्रूफ होता है। यानी पहले क्या होता है, फाइल और रिपोर्ट वर्क होता है, ठीक। अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसल्ट की जाती है, इनकम टैक्स वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है, सीबीआई वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है। इन सभी जगह से पहले लीड इकट्ठा करके पूरा पेपर वर्क करके और तब उसके बाद पहुंचते हैं फील्ड जॉब में। फील्ड जॉब में क्या होता है, तो यहाँ पर रेड भी कंडक्ट करना होता है। ईडी में एक बहुत फायदा है, जो लोग ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल जॉब है। यहाँ पर ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि आपका जब मर्जी हुआ ऊपर से प्रेशर है और कल के कल ट्रांसफर कर दिया गया। कम से कम 3 साल तक आपको जहां भी जिस भी शहर में पोस्टिंग दी गई है वहां पर आपको 3 साल तक कोई हटा नहीं सकता है, 3 साल तक आपके ट्रांसफर हो नहीं सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर वर्क के लोकेशन की बात करें तो जैसे ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अलग अलग इसके रीजनल ऑफिसेज हैं और जोनल ऑफिसेज भी हैं, सब जोनल ऑफिसेज भी हैं। तो इनके जो ऑफिसेज है वो काफी लिमिटेड हैं, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसफर ज्यादा नहीं होते और जो भी ट्रांसफर होते हैं वो कम से कम 3 साल तक वैलिड रहते हैं। 3 साल तक आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग आवर्स को लेकर। बच्चे पूछते सर कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, जल्दी से 1000+ लाइव स्टूडेंट भी कर दीजिए और 1000 लाइक भी कर दीजिए, हम लोग बहुत करीब हैं। आगे जो बात बताने वाला हूं वो और इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। यहां पर बड़े अच्छे तरीके से देखिए, आप बाद में इसकी पीपीटी भी डाउनलोड हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं और जितनी बातें मैंने लिखी हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहां पर सबसे पहला बात जो मैंने कहा, यहां पर घंटे कितने घंटे काम करने होते हैं, तो 9 to 5 की जॉब होती है। देखो क्या होता है कि जितने मेरे भाई जो आगे तैयारी करने की सोचते हैं, सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है या आगे चलकर हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है या पीसीएस की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस की, या फिर DSSS या अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार एसएससी सीजीएल से हमें एक ऐसा जॉब मिल जाए जिससे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मेंटेन रहे। या अगर जॉब नहीं भी करनी है तो लड़कियां सोचती हैं कि यार हमें जो है एक कंफर्टेबल जॉब मिले कि हम 9 से 5 तक ऑफिस जाएं और 5 बजे आने के बाद हमें कोई फोन ना आए। तो ऐसा ईडी में नहीं है, ठीक है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाली जो जॉब हो गई वो शानदार है, उसमें 9 to 5 की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, उसमें 9 to 5 की जॉब रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन ईडी में जब तक आपको ऑफिशियल ऑफिस का वर्क दिया जा रहा है तब तक तो आप 9 से 5 तक की ड्यूटी, माफ करिएगा, तब तक तो आप 9 से 5 तक
तब तक तो आप 9 से 5 तक की ड्यूटी में जाएंगे, लेकिन जैसे आपको फील्ड जॉब मिलता है, जैसे आपको ग्राउंड में रेड कंडक्ट करने के लिए जाना होता है, उस समय आपका शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो जाता है। हो सकता है वो रेड रात में मारने जा रहे हो सकता है वो रेड जो है आप दिन में कंडक्ट करने जा रहे हो, सैटरडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है। तो उसमें आपको सीनियर को असिस्ट करना पड़ता है इसमें, और उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर को लेकर। तो ट्रांसफर के बारे में मैंने पूरा बात बताया यहाँ पे कि जनरली जो ट्रांसफर डन होते हैं वो दो सर्कमस्टांसेस में होते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है तो उस बिहाफ पर होगा, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो उस बिहाफ पर होगा, लेकिन कम से कम तक 3 साल तक आप उस जगह पर पोस्टेड होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर सैलरी को लेकर। सैलरी के लिए काफी बच्चे एक्साइटेड हैं काफी बच्चे जो है वो सैलरी को लेकर एक्साइटेड हैं। सैलरी के बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कहा यहां पर जो सैलरी होती है ना, राइट नाउ जो अभी सैलरी मिल रही है वो 70,000 प्लस मिल रहा है, मतलब 70,000 से ऊपर की तनख्वाह। ठीक है, और ये जो है इतना आपके हाथ में आएगा कट छट कर, जो कि प्रोविडेंट फंड और अलग अलग स्कीम्स होते हैं उसमें कट छट कर आपके हाथ में स्पेशली अभी 70,000 प्लस आ रहा है। ठीक, यानी अगर 3 महीने की सैलरी अगर हम काउंट करें तो 2,10,000 रुपए आराम से लाखों रुपए में खेलोगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है SIA, स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, जो कि 20% मिलता है। और ये 20% किसका होता है, तो आपके ग्रॉस सैलरी का, जो मतलब आपका एक तरीके से रॉ सैलरी है उसका 20%, 8,980 रुपए। और ये SIA किस में मिलता है, तो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस इज ओनली फॉर CBI एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED। क्यों इसी दो पोस्ट में मिलता है, क्योंकि ये दो पोस्ट होते हैं थोड़े से रिस्की होते हैं। जैसे कि मैंने आपको CBI में ही बताया था कि CBI में 12 महीने की जगह पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। ठीक, बाकी सभी जॉब्स में 12 महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन CBI में 13 महीने की मिलती है, और SIA भी मिलता है। उसी तरीके से आपको जो ED हो गया दोस्तों, इस ED में भी आपको जो है स्पेशल अलाउंस मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके सैलरी को और बढ़ा देता है बाकी पोस्ट की तुलना में। जैसे मुझे भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना था, तो मैंने भी अपने पोस्ट प्रेफरेंस में 3rd नंबर पर ED ही भरा था। तो ED जो होता है वो काफी अच्छा तरीके से जो है बढ़िया जॉब हो जाता है। इसके पर्क्स के बारे में बात करें कि सर क्या क्या फायदे हैं ED में जॉब करने के, क्या क्या फायदे हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो एडवांटेजेस ऑफ SSC CGL असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी AEO के डेजिग्नेशन पर अगर आप लगते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको बड़े बड़े शहरों में काम करने का मौका मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो ED है वो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है और ये छोटे छोटे शहरों में तैनात नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बिहार का मानो चंपारण हो गया या ये सब हो गए, इन जगहों पर आपको डिप्यूटेशन नहीं मिलेगा, कुछ बड़ी सिटीज में ही मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया। तो यहां पर बड़े शहरों में जो है आपको काम करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर 3 इयर्स। चाहे आपके ऊपर एलिगेशन लगा है या फिर आपका खुद का भी इच्छा है, तो कम से कम 3 साल के बाद ही आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस जगह पर आपकी पोस्टिंग हो गई उस जगह पर आपको 3 साल तक मेंटेन रखा जाता है इस जॉब में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डीलिंग पर डे। यहां पर आप 100 रुपया 200 रुपया का बात नहीं करते हो, 1000 लाख की भी बात नहीं करते हो, सीधी जो बात होती है वो करोड़ों में होती है और कई करोड़ में होती है। 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ इतने इतने के रेट्स के अमाउंट्स होते हैं और उनमें हम डील कर रहे होते हैं चीजों को लेकर। नेक्स्ट बात करें यहां पर, तो पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम ED को कंपेयर करें, ED हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, CBI हो गया, तो तीनों में जो सबसे पावरफुल है वो हमारा ED है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी ऑन प्रमोशन वेरी गुड। इसमें प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। शुरू के जो प्रमोशंस होते हैं वो 3 सालों में होते हैं। एक एक बात यहां पे समझिएगा, जैसे आपके प्रमोशंस हो गए, अब प्रमोशंस में क्या क्या होता है, तो आप यहां सबसे निचले पोस्ट से डेप्यूट होते हैं, असिस्टेंट सॉरी हाँ ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट हो गए आप। ठीक है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट हो गए, फिर वहां से आप असिस्टेंट डायरेक्टर में जाते हैं, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यहां जो प्रमोशन है वो नीचे से लेके ऊपर तक है। ठीक है, पहला जो प्रमोशन होता है वो 3 सालों में होता है और उसके बाद दूसरा प्रमोशन भी 3 सालों में, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रमोशन हो गए वो 8 से 9 साल तक लग जाते हैं, इतना समय लगता है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे मानो कि कोई असिस्टेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट में और उसने जाकर सीधा का सीधा 100 करोड़ का कोई रेड है या 200 करोड़ का रेड है तो उनमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है। हर पोस्ट के लिए जो है यहां पर डिसाइडेड है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के, तो उनके अंडर में जो कंट्रोल होता है 1 करोड़ से
कम के जितने भी रोड हो गए ये कंडक्ट करते हैं। उसी तरीके से 1 करोड़ के 2 करोड़ के बीच में इन ऑफिसर्स का होना जरूरी है, 2 से 5 करोड़ के बीच में इन ऑफिसर्स का होना जरूरी है। और अगर वो रेड सीधा 10 करोड़ से ऊपर होता है तो उनमें हमारे सीधे जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट यानी जो डायरेक्टर हो गए वो सीधे के सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें भी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत आप काम करते हैं। ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आपको ईडी के बारे में बताइए जल्दी से। क्या कुछ और आपके मन में सवाल है? ठीक, बताइए, क्या कुछ और आपके मन में सवाल है? बताइए। पैसा बहुत है, बिल्कुल पैसा बहुत है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहता हूं कि देखो यार, जिंदगी आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली है, बस आप एक बार मेहनत तो करो। अगर आपके सिलेक्शन की झांकी हम आपको पहले दिखा दें कि हाँ आप एक बार इस पोस्ट में तैनात हो जाते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्टेड हो जाते हैं, आप बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपना बंगला है, आपके पास जो है अपने जो है नौकर चाकर हैं, एक तरीके से बहुत बड़ा सोशल स्टेटस है, तो शायद आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। आप एक उन चीजों को इमेजिन करिए, उन सपनों में जीना सीखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोचो कि अगर आपको सुनकर इतना फील आ रहा है, इतना ज्यादा जो है आप रोंगटे आपके हाथ पैर के खड़े हो चुके हैं, इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो एक पल के लिए जरा दोस्तों ये सोचिए कि अगर आप एक असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। आप अपने समाज में, आप अपने दुनिया में, आप अपने घर में एक बहुत बड़ा, आप अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दे सकते हैं।